चंपा जी। ये बताइए कि आपने बताया कि आप डेकोरेटिव पीसेस बनाती हैं वेस्ट जी। से। क्या क्या बनाया है अभी तक आपने? सर मैं लाइटिंग के लिए बोतल का यूज करती हूँ, एंड दूसरा प्लांट को उसमें प्लांट होल्ड करने के लिए बोतल का यूज करना, एंड पेपर वगैरह से स्टैंडिंग रूम का डेकोरेटिव सामान बनाना, जैसे टेबल पे रखने के लिए एंड वॉल पे होल्डिंग के लिए। एक वेस्ट टू एनर्जी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है? सो वेस्ट से यानी बायोमास से एनर्जी को क्रिएट करना। तो उसमें क्या किया जाता है? मैम उसमें वेस्ट से इट मीन्स कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिकम्पोज हो गए हैं उसको बैक्टीरिया की सहायता, आर्टिफिशियल बैक्टीरिया फिर नॉर्मल बैक्टीरिया की सहायता से ढक करके हम बायोगैस बनाते हैं। ठीक है। और जो सूखा कूड़ा होता है उसके लिए क्या करते हैं? मैम ड्राई वेस्ट से भी हम बनाते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट होती है और उसके थ्रू भी हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? तो जला के करते हैं, कैसे करते हैं? सॉरी याद नहीं है। आपने 2015 में ग्रेजुएशन कर लिया जी। था। 7 साल से आप बिना किसी कामकाज के केवल परीक्षा की तैयारी कर रही। जी, बीच में मुझे रेलवे में जॉब मिली थी बट मैं उसे क्विट कर दी। रेलवे की नौकरी आपने छोड़ दी जी। और आप बिहार सरकार की नौकरी में आने के लिए तैयार हैं। रेलवे की नौकरी तो केंद्र सरकार की नौकरी है, जी। वहाँ वेतन भी अच्छा होता है। किस पद पर जा रही थी आप? जी, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर तो रेलवे की बहुत अच्छी नौकरी है, क्यों आपने छोड़ी? सर मुझे पब्लिक डीलिंग वर्क करनी रेलवे थी। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से ज्यादा पब्लिक डीलिंग और कौन करता होगा? कमीशन सर्विस में आना था तो इस वजह से। आपने किन आधारों पर ये फैसला लिया, केवल इतना मुझे बताइए ताकि मैं आपकी व्यक्तित्व में जो निर्णय की क्षमता है वो है या नहीं ये जान सकूं। सर मुझे यूपीएससी या बीपीएससी में सिलेक्शन लेना था। ये तो एक आपकी इच्छा हुई। जब हम फैसले लेते हैं तो हम बहुत सारे पक्षों पर विचार करते हैं, उसके आधार पर एक निर्णय तक पहुंचते हैं। जी। तो यहाँ एक आपकी इच्छा थी कि आपका चयन किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी में। इसके अलावा क्या वजह थी? सर दूसरी कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, मतलब अपने पावर के साथ। पावर? जी। क्या होती है पावर? सर आपको कुछ करने के लिए, आप किसी के करने की एबिलिटी रखते हैं, गवर्नमेंट से आपको मिलता है। चलिए खैर, आपने भूगोल विषय लिया है। जी। बताइए, क्या भू सही में गोल है? नहीं सर, जियोइड शेप का है। कैसी शेप होती है जियोइड? सर कैप्रिकॉर्न पे और कैंसर पे थोड़ा सा मूवमेंट टिल्टिंग है, इस वजह से जियोइड शेप बनता है उसका। ये बताइए कि बिहार की 3 मुख्य समस्याएं क्या हैं? पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी। और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है बिहार में? 14.03%। और क्या कारण लगता है आपको कि ये इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण में सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी, फुल प्रोडक्टिविटी यूज नहीं हो पाना, क्योंकि वहाँ की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे लाई करती है एंड एग्रीकल्चर का होल्डिंग कैपेसिटी पर पर्सन काफ़ी कम है, यानी वहाँ पे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखती है। तो उसको हम सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वो हमारा अनडेवलप्ड है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बताइए कि बिहार में के महत्वपूर्ण जीआई टैग्स कौन से? सर करताली चावल है, मगही पान है। बिहार के जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया उसके बारे में अक्सर प्रचार किया जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन जीआई टैग से कोई आर्थिक या वास्तविक लाभ इन उत्पादों को या इन जगहों को हुआ है। क्या राय है? सर मिथिला पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा ये हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसको इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला है। हाँ, कुछ चीज़ को नहीं मिला है, उसके लिए सरकार को साथ साथ जनता को अवेयर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको अदर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी महोत्सव होते हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन करवाने की ज़रूरत है। सर वित्तीय संघवाद से क्या समझते हैं आप? सर फाइनेंस के लेवल पे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात की गई है कि आप जैसे जीएसटी का फॉर्मेशन हुआ कि आप एक यूनाइटेड वे में, क्योंकि टैक्सेशन का जो व्यवस्था है हर स्टेट से भी राज्य को जाता है, जो केंद्र सरकार का जो सब्जेक्ट है, तो सरकार ने कहा है कि हम एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम इकट्ठा एक बनाते हैं जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां करने आएंगी उनको फ़ायदा होगा जीएसटी के तहत। जी।
जीएसटी को लेकर विवाद क्या है राज्य और संघ के बीच में? सर, ये दोनों के बीच में जो एक क्षतिपूर्ति टैक्स की बात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो कोरोना काल में टाइम पे दिया नहीं गया, इसलिए स्टेट ने इस पे कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, उसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। देखिए चंपा, कुल मिलाकर आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं। आपके साथ जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपके व्यक्तित्व में एक प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी दिखाई देती है। आप जो हैं सो हैं जी। ये एक पॉजिटिव चीज़ है और बिहार बोर्ड में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे फ़र्क पड़ेगा, वो आपके फेवर में जाएगा। जनरली आपकी मेहनत भी दिखाई देती है, परिश्रम साफ साफ दिखाई देता है आपके यहाँ तक पहुँचने में, जो अच्छा है। और कुल मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बैठने का तरीका ठीक है, वॉइस लेवल वैसे ठीक है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है और वो फ्लक्चुएशंस कई जगह पे अतार्किक हैं। मतलब किसी जगह पर ऐसा होता है कि अचानक आपकी आवाज़ तेज़ हो जाती है और किसी जगह पर वो सामान्य रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब आप अपनी बात को कन्विक्शन के साथ कहने की कोशिश कर रही हैं तब आवाज़ ऊंची हो जाएगी। जिस समय आप सामान्य तथ्यात्मक चीज़ें दे रही हैं उसमें सामान्य रहेगी, या फिर सब जगह सामान्य रहने दीजिए। कोशिश कीजिए कि ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किसी पर्पज से हो, अकारण ना हो, ठीक है ना। बाकी हैंड मूवमेंट आपका नहीं था, अच्छी बात है। आई कॉन्टेक्ट फ्लो ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये वाली बात ध्यान रखें अगर तो जी। आई कांटेक्ट आप जानबूझकर एक साथ सब लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह ये सलाह दी जाती है, इसलिए कैंडिडेट कई बार ऐसा करते हैं, लेकिन करना क्या है कि सामान्यतः जिससे बात करें सहज रही। सहज होते हुए हम क्या करते हैं, हम जिससे बात करते हैं उसको देखते हैं, कभी इधर उधर एक आध बार देख लिया, लेकिन सामान्यतः जिससे बात कर रहे हैं उसको देखना। आपने भी ऐसे ही करना, ठीक है ना। कमिंग टू द कंटेंट थिंग, देखिए वो जो नौकरी वाला सवाल है स्टेशन मास्टर वाली का, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है। आप दो काम कर सकती हैं, या तो आप उसका एक, अगर आप उसका लाभ लेना चाहती हैं कि मेरा चयन हो चुका है, तो फिर उसका एक कन्विंसिंग रिप्लाई तैयार कीजिए, नहीं तो फिर उसे मेंशन कीजिए। ओके सर। आप तय कीजिए आपने क्या करना है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका ठीक रिप्लाई दे पाती हैं तो लाभ होगा कि आपका पहले से चयन हो रखा है। नहीं दे पा रही हैं तो फिर उसे हटा दीजिए, ठीक है ना। बाकी चीज़ें, आप एक हैंड क्लैस्पिंग करती हैं, इस तरीके से हाथ को बांध के बैठती हैं, उसे आप अवॉइड कर सकती हैं, ठीक है। सर मेनली कम्युनिकेशन के एरिया में काम करना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, बाकी चीज़ें एंजॉय करना है। ऐसा ना लगे कि आप दबाव में, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, उसी से आपके 10 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।